हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज फिर हम मैथ की क्लास करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने ARO के लिए स्पेशल मैथ और रीजनिंग का फ्री कोर्स देने का फैसला किया है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनका वीडियो में नहीं हुआ वो छोड़कर अपने गांव चले गए। अब इतना पैसा नहीं है कि वो देहरादून में रह के तैयारी कर सके। अब उनके सामने एग्ज़ाम दो है, एक तो कर निरीक्षक वाला, एक है RO वाला। लेकिन और ये जो मैथ और रीजनिंग है RO में, वो उनके लिए बड़ा बैरियर है, क्योंकि अधिकतर बच्चों का मैथ बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि एक तो इसमें नहीं पूछा जाता, ग्रुप सी में नहीं मैथ पूछा जाता रीजनिंग सिंपल आती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये फ्री कोर्स चलाया था। इसके अलावा हमारा पेड कोर्स भी चलता है, ऑफलाइन क्लासेस चलती है देहरादून ये करनपुर में। तो जो लोग करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, बाकी और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम अगर कोई चीज़ आपको फ्री दे रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं, तो बिल्कुल फुल क्वालिटी के साथ देंगे। ऐसा नहीं कि टाइम ख़राब होगा इसमें, ठीक है। बस आपको वीडियो शेयर ज़रूर कर देनी है और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके पास भेज देनी है। क्योंकि हमारी वीडियो का यूट्यूब ज़्यादातर क्या हो रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा ज़्यादातर बच्चों के पास, तो फिर वो बाद में कॉल करके हमें पूछ रहे हैं। तो इसमें जब भी सब्सक्राइब करें तो उसके नीचे ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ऑल का ऑप्शन, तभी सारे नोटिफिकेशन आएंगे। आज 10वीं क्लास है, 9 क्लास हो चुकी है। इस टॉपिक की आज लास्ट क्लास है। तो हम पढ़ रहे हैं एज आयु, इसकी आज लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर कोई एक अच्छा सा टॉपिक लेंगे मैथ का, और जल्दी जल्दी मैथ हम खत्म करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, रीजनिंग शुरू करेंगे। कुछ लोगों को पिछली वीडियो को उन्होंने कमेंट किया था, 2-3 लोगों ने, कि थोड़ा जल्दी देखो, ज़्यादा जल्दी फिर यही एक्सीडेंट हो जाता है। आपको समझते हुए चलना है। ये कंफर्म है कि आपका लगभग एग्जाम से 20 दिन पहले मैथ और रीजनिंग खत्म हो जाएगा। बस ये आपकी जिम्मेदारी है डेली प्रैक्टिस करने की। चलो आज एक नया क्वेश्चन देखते हैं। पिछले जो क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो कर लिए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि किसी का कमेंट नहीं आया कि समझ में नहीं आया। कभी कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो ऐसा मत सोचा करो कि कमेंट नेगेटिव रहेगा। जो जैसा अच्छा लगे ऐसा कमेंट कर दिया करो। समझ में नहीं आता तो फिर क्या है कि मैं अगली बार उसे समझा देता हूँ। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली 2 वीडियो मैंने इस टॉपिक का समझा दिया। आप देखो नया क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु में 10 वर्ष का अंतर था। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ए बी में 10 वर्ष का अंतर था, ठीक है। आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो ए व बी की वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा नया लग रहा होगा, डर भी लग रहा होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वही एक लाइन खींच दो और तुम्हारा आंसर तैयार, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींची, मैंने बताया था ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है, यहाँ भविष्यकाल, और ये पास्ट है, भूतकाल। देखो जो भी क्वेश्चन पढ़ो जैसा लाइन पे ऐसे लाइन पे रखते जाओ, कुछ नहीं करना। 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु में 10 वर्ष का अंतर था। 5 वर्ष पहले की बात करा, पहला हो तो पी इधर जाओगे -5। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैंने क्या कहा था कि कुछ क्वेश्चन जैसा होगा उसके हिसाब से आपको अपना दिमाग भी चलाना है, ऐसा नहीं कि वन लाइनर चलना है। इन्होंने कहा कि अंतर था ए व बी की आयु का, मतलब ए की आयु ज्यादा होगी माइनस बी, तो इनका अंतर कितना था, 10 वर्ष। अंतर का मतलब घटाना, इसकी ज्यादा होगी इसमें हो कम होगी, मतलब ये इससे 10 साल बड़ा होगा। आयु नहीं बताई कितनी है, अंतर बताया कितना है। अब ये आयु कितनी भी हो सके, 50 हो सके, 60 हो सके, 70 हो सके, कितनी भी हो। यहां से 5 वर्ष पहले। अब इसने अगला क्या किया, आज से 5 वर्ष बाद +5, उनकी जो आयु का अनुपात है वो ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 5:3 है, ये 3 है। तो अब ये डेटा इतना ही दिया गया, पूछ रहे कि ए और बी की वर्तमान आयु बताओ क्या है। ये जो अनुपात समानुपात है, इसका मैंने बहुत डिटेल से पिछली वीडियो में, शायद 7वीं या 8वीं वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है कि अनुपात समानुपात को बांटते कैसे हैं। एक छोटा सा और बता रहा मैं, अगर कहीं ऐसा अनुपात समानुपात ये लिखा होगा 5:2 होगा, इसका मतलब होगा 5/2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये बताया था अनुपात समानुपात में पहले कि ये जो होता है यहाँ, ये मान लो उसका होता है कि कोई एक संख्या होगी, उसके हिस्से हैं, ये हिस्से हैं। अनुपात को मैंने हिस्सा बताया था। इसने कहा था इसके पास 5 हिस्से हैं, इसके पास 3 हिस्से। मान लो कि तुम 80 है यहाँ, तो इस 80 में से 5 हिस्से इसके पास है, 3 हिस्से इसके पास है। वो हिस्से की वैल्यू कितनी है वो अलग बात है। अब वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों जोड़ोगे और इसे घटा दो, इसमें गुना कर दोगे।
मान लो दोनों जोड़ोगे 5 और 3 8 होगा, तो भाग करके 10 आएगा, तो एक हिस्से की वैल्यू है 10, इसके पास है 5, तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे 50, इसके पास टोटल हो जाएंगे कितने 30। तो ये मैंने तुम्हें एक समझाया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ 50 लिख दोगे और यहाँ 30 लिख दोगे, बात एक ही, ये कुल वैल्यू होगी यहाँ इतना, ये कुल वैल्यू है और ये अनुपात है। जब इसे काटोगे तो यही आएगा ऊपर वाला। ये मैथ का रूल होता है, थोड़ा मैंने पहले समझा दिया, जो लोग नहीं पीछे से समझ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो, किसी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, या तो नंबर दिया गया उस पर कॉल कर लो, नहीं तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं अगली वीडियो में कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि आपको मुश्किल से दूसरा मौका मिला है वीडियो पटवारी के बाद, कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस कम से कम इसे मत चूकना, मेरी वजह से तो मत चूकना, अपनी खुद की गलती होगी तो देखो वो बात मैं कुछ कह नहीं सकता। अब कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे तुम पूरी संख्या लिख सकते हो कि ये इतनी है। अब देखो ये क्या है कि इसमें डेटा कोई ज्यादा नहीं दिया और अंतर दे रखा केवल 10। अब एक चीज और ध्यान रखो कि यहाँ जो अंतर है, जो 10 साल का अंतर अगर यहाँ है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो अगर दो आदमियों की उम्र में 10 साल का अंतर है, आज भी अंतर वही रहेगा, 20 साल बाद भी अंतर 10 साल ही रहेगा, यानी कि दोनों के एज में। अगर एक की 20 साल है, दूसरे की 10 साल है, तो 10 साल का अंतर है। आज से 10 साल बाद एक की 30 हो जाएगी, एक की 20 हो जाएगी, तो कितना होगा, फिर भी 10 साल का अंतर है। तो अंतर सब जगह समान होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए है इसकी आयु खुद से मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं हम, इसकी आयु मान लेते हैं कितनी 5x। बी की जो आयु हम अपने से मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं 3x मान ली हमने इसकी आयु ना ये। अब देखो जो मैंने कुल बताई थी कि हमने मान लिया कि 5 के नंबर के बराबर ये इतनी संख्या है, इसके बराबर इतनी संख्या है। अब इन दोनों की एज में अंतर कितना है 10 साल। मैंने क्या कहा कि 10 साल का जो अंतर रहेगा वो हमेशा रहेगा, आज भी, आज से 50 साल बाद भी। अब देखो यहाँ कितना करो तुम, इसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, इन दोनों की अंतर कितना है 10 साल। 5x ये ए की आयु है माइनस 3x बराबर कितना है 10, ये अंतर है इसका, मतलब इन दोनों की कुल आयु का अंतर कितना है ये। अब x की वैल्यू निकालते हैं कितनी है। 5x में से 3x जब घटाओगे, एक चीज ध्यान रखना, जो लोग बिल्कुल नए, जिन्हें बिल्कुल जीरो से है, मैथ नहीं आता, ये जो सेम नंबर होगा x, ये ऐसा नहीं होगा कि इसमें से घटेगा, ये जूंगा तो ही रहेगा, यहाँ ये नंबर घटेगा अभी। तो कितना बचेगा 2x, 5 में से 3 गया 2x बचेगा, और कितना हो जाएगा 10 के बराबर। अब जब इसे काटते हैं हम, यहाँ इधर आ जाओ, यहाँ देखो, मान लो कि 2x यहाँ, ये 2x की वैल्यू निकालनी है, जब ये 2 गुना वाला इधर जाएगा तो इसके नीचे चला जाएगा, तो x बराबर तुम लिखोगे 10/2, तो 2 से 10 को काटोगे तो कितना आएगा 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5 साल, यानी कि 5 आ गई। और हमने वैल्यू कितनी मानी है इसकी, a की वैल्यू कितनी मानी है 5, और x की कितनी है, x की कितनी है 5 है। देखो अगर ये 5 है, इसके साथ ये x है, ये मान लो कि ये x है इसके साथ, इसका मतलब ये इसके साथ गुना है, ध्यान रखना ये इसके साथ गुना है यहाँ, तो 5 यहाँ होगा, x की वैल्यू कितनी है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a की जो वैल्यू रहेगी, a की 25 साल, a की जो एज आएगी वो आएगी 25 साल, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है 5, और इधर कितनी है 3x है यहाँ, तो 3 गुना 5 तो कितनी आई है 15 साल, तो B की जो एज आएगी वो आएगी 15 साल, यानी कि आज से 5 साल पहले B की जो आयु थी वो कितनी थी 15 साल थी, आज से 5 साल पहले B की आयु कितनी होगी 15 साल। और अब पूछ रहा है इसमें क्या, तो A और B की वर्तमान आयु कितनी होगी। जब A की आयु आज से 5 साल बाद 25 होगी, तो आज कितनी होगी, 5 घटाओगे इसमें से 5, 25 में से जब 5 जाएंगे तो A की आयु कितनी आएगी 20 साल, और B की यहाँ कितनी है, आज से 5 साल बाद B की कितनी है 15 साल, ये वाली 5 इसमें से घटाओगे वर्तमान में लाओगे तो कितनी आएगी 10 साल। तो इन दोनों की आयु कितनी है, A की 20 साल, B की 10 साल। ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना, क्वेश्चन एक बार और सुन लो, बड़े ध्यान से सुन लो, ठीक है। देखो ऑफलाइन क्लास में होती तो मैं ये दोबारा डिलीट करके दोबारा फिर तुम्हें समझाता, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है बस। अब ये देखो क्वेश्चन में ये दिया गया था कि A और B के अंतर कितना है 10 साल, ठीक है, और ये की अनुपात दिया गया था। अनुपात को मैंने बताया था कि किसी के कुल जो संख्या होगी उसके हिस्से होते हैं, तो हमने यहाँ ये इसका A का हिस्सा मान लिया था 5x,
और b का हिस्सा मान लिया 3x। हमने मान लिया कि इसकी कुल एज 3x है, इसकी कुल एज है 5x। अब 10 साल का अंतर यहाँ भी रहेगा। जब दोनों में 10 साल का अंतर है तो 5x माइनस 3x बराबर आ रहा है 10। अगर ये समीकरण आप लोगों के पास है तो इसका मतलब आप x की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं? 5 में से 3 घटाया 2x बचा, आया 10। फिर आपको x की वैल्यू निकालनी, तो जो इधर गुना में होता है यहाँ, वो इधर बटे में चला जाता है ना, इसे भाग कर देता है। जो इधर भाग होता है इधर आगे गुना हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बताऊंगा मैं, कुछ तो मैंने पीछे बता दिया, कुछ और भी बताऊंगा। तो x का कितना आएगा? 10/2, तो 5 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 5x यहाँ है, 3x यहाँ है। जब x की 5 है और 5 ये है तो इसका मतलब 25 होगी इसकी a की। ठीक है, मैंने ये बताया था कि अगर पास होगा तो गुना होगा। 3x यहाँ है तो इसका मतलब x 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15। तो b होगी 15 की। यानी कि आज से 5 साल बाद a की जो उम्र होगी वो 25 साल होगी, b की उम्र होगी कितनी? 15 साल होगी। अब इसे वर्तमान में लाओ, a में से 5 घटाओ तभी तो वर्तमान में आएगी ना 5 साल बाद। तो 20 आया, और 15 में से कितना घटाया? 5 घटाया तो 10 आया। तो वर्तमान में ये इनकी आयु है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से ध्यान रखने पड़ेंगे और बड़े आराम से ये क्वेश्चन कर लो, कुछ सेकंड में क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, इतना तामझाम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 2-4 तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ही सोल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन अलग से दूंगा, वो तुम्हें खुद से करना है। इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो सारे लगभग हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन ही बचे थे इसी टाइप के। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते भी नहीं, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि एज वाले टॉपिक में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, तो उसके क्या है कि अगर उन्हें करोगे तो वो एसएससी का लेवल पहुंच जाएगा। एज वाले क्वेश्चन में कुछ जो रीजनिंग के तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो रीजनिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़े वो अलग तरीके से करेंगे वहाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। इसमें बताता हूँ मैं क्या है, पहले लाइन खींचते हैं इसमें। ठीक है, देखो ये है, यहाँ वही लाइन खींचो 3। इसमें क्या है? ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान हम यहाँ लिख रहे थे P, ए व बी की वर्तमान आयु कितनी का अनुपात? 3:1 है। कितना है? 3:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद यानी कि इधर वाला फ्यूचर में जाओगे आप, +5। तो इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा? इनकी आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7:3 हो जाएगा। और तो पूछ रहा है कि ए व बी की वर्तमान आयु क्या है? कुछ नहीं दिया गया, केवल अनुपात दिए गए हैं। 3-4 नंबर है आप लोगों के पास, यही से आंसर आपको निकालना है। एक चीज और है, देखो मैंने कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन तुम्हें पहले बताई थी, ध्यान रखना उन्हें, क्योंकि पीछे से वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो ये सिर के ऊपर से उड़ जाएगा। इसमें मैं फिर छोटी सी एक कैलकुलेशन बताऊंगा और उसे मान के चलना कि तुम ये ऐसे ही होता है बस। ठीक है, क्योंकि ये जब डिटेल कैलकुलेशन करेंगे तो फिर मैं इसका कारण बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। फिर यहाँ क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना है, ऐसे ही मान के चलना। एक तो चीज ये रख लो, अगर कहीं ये अनुपात लिखा गया तो हम इसे अनुपात को क्या लिख सकते हैं? बटे में। 7:3 है तो हम 7/3 लिख सकते हैं। 1 अगर कहीं 2 है तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई मामला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, तो इनकी ये अनुपात है दोनों, A+B। एक चीज और मैंने बताई थी कि कहीं अगर ऐसा होगा A/B, नहीं B/D कर दो यहाँ। ठीक है, इसके बराबर होगा क्या? A/C हो गया, ये हो गया। अगर कहीं ऐसी समीकरण मिल जाए, ऐसा नंबर मिल जाए आपको सोल्व करने के लिए, हमेशा ध्यान रखना कि ये एक दूसरे से कटेंगे, या तो ऊपर वाला नीचे का, नीचे वाला ऊपर वाले को काट देगा। ये भी ऐसे ही ऊपर वाला नीचे वाले को काट देगा, इधर से इधर भी कट सकता है, उधर से उधर भी कट सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे तिरछे जब भी करोगे तुम, ये एक दूसरे से गुना होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ये मैंने पहले समझा दिया, इधर भी गुना होंगे, इधर भी गुना होंगे। तिरछे हमेशा गुना होंगे, ऊपर नीचे बराबर में हर जगह कटेंगे। बस इतना रट लो, दिमाग में मान के चलो कि ये ऐसे ही है बस। अब देखो ये करो तुम यहाँ, जैसे मैंने बताया था कि इसमें तुम्हें आयु माननी पड़ेगी। जैसे मान लो कि अभी तुमने ये क्या किया कि यहाँ 5 वर्ष बाद है, इनकी वर्तमान आयु 3:1 है, 5 वर्ष बाद इतने होंगे, तो तुम्हें ये आयु माननी पड़ेगी। ए की आयु तुम मान लो टोटल कितनी है? 3x, x अपनी साइड से लगा दो। और b की जो आयु है तुम्हारे हिसाब से कितनी आ जाएगी? देखो एक नंबर है, x का 1 में गुना करोगे तो x ही आएगा, तो इसका मतलब ये x मान लो। ठीक, अब एक समीकरण बनाते हैं यहाँ। देखो a की जो आयु कितनी होगी? a की आयु है टोटल 3x,
प्लस इसमें कर दिया तुमने 5 वर्ष बाद, ये कितनी होगी, 5 जोड़ दिए तो ये कितने में जा रही है, अब यहाँ इधर एक बटे में कर दूंगा, ये जा रही 7 के बराबर, मतलब कोई एक नंबर है 7 अनुपात है उसके बराबर। अब इसकी बटे करोगे तुम क्या, x। ये निकालने का एक तरीका रहता है, ध्यान रखना कि जिनके समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं कह रहा था बेसिक में बताऊंगा, मान के चलना कि तुम ऐसे ही निकालना है। ये क्वेश्चन कई बार लिख के देखना, प्रैक्टिस करना। x प्लस 5 और बटे कितने हैं 7 के 3, ये इसके बराबर है। अब अगर तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, ये b वाला है हिस्सा, यहाँ ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, तिरछा गुना करोगे, ऐसे गुना करोगे इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो गुना होता कैसा है, सबसे पहले ये 3 करोगे और इस पूरे में गुना करोगे, इस 3 से, पहले वाले में इसमें करोगे, 3 तिया 9 होता है, इस 3 से यहाँ करोगे तो तुम क्या करोगे, 9x लिखोगे, x के साथ 3 का भी यही जूंगा तू रहेगा। अगर x की x में होती तब x स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ x है तो जूंगा तू लिख दोगे। पहले 3 का इसमें गुना किया, 9x लिख दिया, फिर ये प्लस जूंगा तू उतार दिया तुमने, इस 3 की 5 में गुना करो, 5 क्या कितना होता है 15। अब ये बराबर का निशान यहाँ लगाओ, हो गया, ये बराबर का निशान तुमने उधर लगा दिया। अब देखो तुम इस 7 की इस नीचे वाले में गुना करो, 7 की x में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 7x, अब प्लस 7 की 5 में 7 पंजे कितना आएगा 35। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा कि आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, x वाले इधर आ जाएंगे, नंबर वाले उधर चले जाएंगे, और ध्यान रखना है अगर इधर वाला प्लस का होगा उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, अगर इधर माइनस होगा तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी तुम इसे बराबर के निशान को पार करोगे तो अपना निशान बदल दोगे। और एक चीज और रखना, जिसके सामने कोई निशान नहीं, जैसे 9 के सामने कोई निशान नहीं, इसका मतलब मान के चलना कि वो प्लस में है। अब देखो आपको 7 इधर लाना है इस साइड, तो 9x, यहाँ इसके सामने कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा, 7x ऐसे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इधर करोगे तुम, ये 35 तो यहाँ आ जाएगा, ये प्लस में है, ये प्लस का 15 है तो जब उधर जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, ऐसे करोगे। अब सोल्व करोगे, 9x में से 7x कितना घटा के कितना आएगा 2x बराबर, और 35 में से 15 जाके आएगा 20। तो जब ये इतना आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 20 को भाग करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, x बराबर आ गया 10। अब तुम्हें पता लग गया x की वैल्यू आ गई कितनी 10, ठीक है। एज क्या पूछी थी, इनकी वर्तमान आयु पूछी थी, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 10 और वर्तमान आयु थी, x का पता लग गया 10 और x क्या 10 है और 3x है ये, तो इसका मतलब a की जो वैल्यू आएगी 3 गुना x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये है a की एज, और x का बराबर 10 है और x का 10 का 10 ही है, तो इसका मतलब ये जो 10 रहेगा ये 10 रहेगी किसकी, b की आयु। a की उम्र 30 साल, b की आयु 10 साल। एक बार और वीडियो पीछे से देखना रिपीट करके, अगर कोई डाउट हो, ना समझ में आ रहे हो, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आपसे समझ लोगे। देखो इसमें यही प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपको 100% यहाँ से दिया जाए, जैसा ऑफलाइन में सेम यहीं जो का दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, या फिर कोई और मतलब लगा कॉल करने की ज़रूरत है तो कॉल कर लेना, ठीक है। और काम से ही कॉल करना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मैं कुछ काम नहीं कि सर कैसे पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, और मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। देखो मोटिवेशन के लिए मैं हर संडे वीडियो बनाता हूँ। मोटिवेट तो खुद को कर रखना ही पड़ेगा तुम्हें, और मोटिवेशन तुम्हारा वही है कि सामने एग्ज़ाम है और तुम कर्मशील हो, तुम्हें अपना कर्म करने से मतलब है। अगर ऐसे तुम दुख में डूबे रहोगे या परेशान रहोगे तो ज़िंदगी भर फिर परेशान ही रहोगे। हाँ, प्रॉब्लम सब पे आती है, ऐसे ज़िंदगी में कोई नहीं जिसके सामने प्रॉब्लम ना हो। नेपोलियन इतने जंग हारा, उसे कैद कर लिया, फिर उसने पूरा यूरोप जीत लिया। तो अगर आपने अभी वीडियो फेल कर लिया, पटवारी कनिष्ठ साहब ये फेल कर ले, तो हो सके आपकी किस्मत में उनसे अच्छी रैंक का, वो कितना है 2800 ग्रेड पे है, तो उससे अच्छी रैंक का तुम्हें अच्छा मिल जाए, 4200 ग्रेड पे मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने से हिम्मत रखनी है और करते जाना है। अभी एक क्वेश्चन और है जिसका तुम्हें आंसर देना है, ये तुम्हारे खुद के लिए है, हम लोगों के लिए है। सेम वही तरीका यूज़ करना है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट करके। अगर ये लगा कि कुछ क्वेश्चन को कुछ लोगों का नहीं हो रहा
तो मुझे आंसर ज़रूर बता देना। और ए व बी की वर्तमान आयु का क्या होगी, तो मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ, इसमें 18-27 आएगा। ठीक है, आंसर ये है इसका 18-27। अब ये देख लेना, ये तो ए वाली और ये बी वाली। ठीक है, अगर ये आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो वो ये मैं बता दूंगा। तो कल देखते हैं कोई अच्छा सा टॉपिक करते हैं, बढ़िया सा, जिससे आसान पड़े और सिंपल पड़े, जहाँ से क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और कल जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद मैं आपको कोई कैलकुलेशन वीडियो दूंगा कि आपको कैलकुलेशन करनी कैसे कैसे है। जैसे मैंने बताया था ना कि थोड़ी सी मैंने पहली और दूसरी वीडियो में आपको कैलकुलेशन बता दी, आगे धीरे धीरे करके कैलकुलेशन बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मन में ये ना रहे कि हमसे मैथ नहीं आया और मैथ की वजह से तुम फेल हो गए। ये मेरी पूरी कोशिश है, और उम्मीद है कि शायद मैंने 20 दिन पहले कहा कि एग्ज़ाम से पहले ख़त्म होगा, तो उम्मीद है कि शायद उससे पहले, बहुत पहले ख़त्म कर दूंगा, 1 महीने पहले ही ख़त्म हो जाएगा ये। और उसके बाद कोशिश करूंगा कुछ जीएस के जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे कर निरीक्षक वाले में, जैसे एग्रीकल्चर का टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, सांख्यिकी की होता है, वो किसका, मैथ का भाग है, तो उसकी भी कोशिश करूंगा आप लोगों को वीडियो दूं। बस आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक भी कर देना, और अच्छे लगे तो कमेंट वमेंट भी कर देना, अच्छी बुरी जैसे लगे कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो देहरादून के आसपास के लोग हैं, अगर वो मिलना चाहते हो, अगर टाइम मिला मुझे तो कॉल करके पूछ लेना, मैं मिल भी सकता हूँ, ऐसा नहीं ना मिलूँ, कोचिंग्स में मिलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कई जगह, तो ये रहता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।